हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एटीएम के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, एटीएम मशीन। और इस एटीएम मशीन का टॉपिक पिछले हफ्ते संसद भवन के अंदर भी उठा, तो हमको उससे बहुत सारी कुछ चीजें सीखने को मिल सकती हैं, बहुत सारी नॉलेज हमको गेन हो सकती है। तो आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट टॉपिक फॉर अस टू डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, द सीएफएम चैनल। दोस्तों, हमारे देश में जो सरकारी बैंक्स हैं उनकी संख्या है 12। तो पहले तो मैं आपको सरकारी बैंकों की संख्या के साथ साथ उनके नाम दिखाता हूं। तो यदि आप में से किसी बालक बालिका को, आप में से किसी को अगर सरकारी बैंकों की लिस्ट नहीं पता तो उसे इस वक्त पता चल जाएगी। तो पहले तो एक हाथों हाथ बोनस समझ लीजिए इसको। लेट मी शो यू। ये है सरकारी बैंकों की लिस्ट आपके सामने इस वक्त। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक। अब आपने महसूस किया होगा कि ये बाकी सारे नाम तो नॉर्मल फॉन्ट में थे। ये जो माननीय भारतीय स्टेट बैंक है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि अब आप हेडलाइन पढ़िए। मेरे पास इस वक्त फिजिकल न्यूज़पेपर भी है, इसमें भी ये खबर छपी है और यहां पर भी ये खबर छपी है। आप देखिए, एटीएम विड्रॉल से होने वाली कमाई जो बैंकों को हुई उसमें इकलौता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसको कमाई हुई आउट ऑफ ऑल द सरकारी बैंक्स इन इंडिया। इसने 2043 करोड़ रुपए कमाए। आई रिपीट, 2043 करोड़ रुपीस कमाए फ्रॉम एटीएम कैश विड्रॉल्स। जबकि बाकी जो पीएसबी हैं, पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, उनको नुकसान हुआ 3739 करोड़ का, 3739 करोड़। तो आप सोचिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली बैंक गेटिंग प्रॉफिटेबल बाय द एटीएम विड्रॉल चार्जेस। ये 2000 जो करोड़ हैं इसमें से दोस्तों 331 करोड़ मेरे पास डेटा है, 331 करोड़ अकेले फाइनेंशियल ईयर 24-25 की कमाई है माननीय स्टेट बैंक की। मैं आपको बताता हूं सिस्टम है क्या असल में। हमारे देश में दोस्तों 2,16,706 एटीएम है। 2,16,706 एटीएम मशीन से मैंने नहीं गिने। ये मैं गिन गिन के या रिसर्च करके नहीं लाया हूं। ये क्या हुआ कि संसद में जो एमओएस फाइनेंस हैं, यानी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वैसे एक एमओएस होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो फाइनेंस मिनिस्टर के एमओएस ने ये रिप्लाई दिया इन द पार्लियामेंट और वहां से ये डेटा उठकर आया है जो ये न्यूज या फिर ये ऑफलाइन न्यूज या फिर जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। 2,16,706 एटीएम हमारे देश में है। इसमें से 65,000 एटीएम, 65,000 एटीएम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। आप देखते होंगे एवरी नोक एंड कॉर्नर एसबीआई हैज एन एटीएम, सो इट अकाउंट्स फॉर 30% शेयर्स इन द एटीएम बिजनेस। जो एटीएम का हमारे देश में नेटवर्क है उसमें 30% शेयर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और ये प्रॉफिटेबल साबित हुआ। 331 करोड़ जो अमाउंट है, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है एसबीआई के लिए ये पीनट्स हो, लेकिन एक आम जन जब सुनता है कुछ करोड़, वो भी 331 करोड़, और पिछले शायद 5 इयर्स का डेटा तो है 2043 करोड़, तो इट लुक्स मैग्निफिशिएंट, राइट। और बताऊं आपको इंटरेस्टिंग बात क्या है, फन फैक्ट क्या है। फन फैक्ट ये है कि ये तब है जब मैक्सिमम चार्ज पर ट्रांजैक्शन दोस्तों 21 रुपए प्लस टैक्स है, मतलब जीएसटी। जीएसटी तो चलो छोड़ो, जो है 21 रुपए इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ बैंक कैन चार्ज यू बाय फॉर यूजिंग दैट एटीएम। 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर बैंक आपसे चार्ज करता है, मैक्सिमम 21 रुपए, तो सारे बैंकों ने मैक्सिमम ही कर रखा है एक्सेप्ट फॉर फ्यू। 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज करने के बाद बैंक ने कितना कमाया? ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 331 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। एक दिन के अंदर भारत में दोस्तों, एक दिन के अंदर 11 मिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे देश में एटीएम की। एक दिन के अंदर 11 मिलियन ट्रांजैक्शन, आप सोचिए, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा कि कुछ ट्रांजैक्शन तो फ्री भी मिलती हैं, उसका भी डेटा मैं लिख कर लाया हूं अपने साथ। दोस्तों, आपका अपना बैंक का एटीएम अगर है तो 5 ट्रांजैक्शंस आपको याद होगा फ्री मिलती हैं, 5 ट्रांजैक्शंस। उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी मेट्रो सिटीज में 3, मेट्रो में कम, मेट्रो सिटीज में 3 और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। लेकिन उसके बाद जो चार्ज है
मतलब फ्री ट्रांजैक्शन अपने बैंक की, फ्री ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक की, ये सब एग्जॉस्ट होने के बाद 21 रुपए का मैक्सिमम चार्ज है दोस्तों, और उससे होने वाली कमाई इस वक्त हमने आपको दिखाई। मैं आपको नुकसान भी दिखाता हूं, सिर्फ प्रॉफिट की ही बात क्यों करें। अब मैं आपको दिखाता हूं नुकसान। बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे मोटा नुकसान है दोस्तों, ये देखिए आप, ये आप सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो माइनस में फिगर्स है ना, ये माइनस में फिगर्स, 331 करोड़ FY 24 यानी 23-24 का है, 24-25 का तो अभी क्लोजिंग ही नहीं हुई। ये आप करेक्शन देख लेना, 331 करोड़, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू आउट द इयर्स 656 करोड़, 228 करोड़, 393 करोड़, 435 करोड़, 331, इस बार तो ऐसे कम ही हुआ है। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द बैंक्स यू कैन सी द फिगर्स आर इन नेगेटिव। 212 करोड़ का लॉस है, ये कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, द हाईएस्ट लॉस, ठीक है। तो हमने कई चीजें आज के इस वीडियो से सीखी। हमारे लेसन्स हैं कि 12 सरकारी बैंक हमारे देश में हैं। हमारे लेसन्स हैं कि हमारे देश में कितने एटीएम हैं। हमारे देश में 2,16,706 एटीएम हैं। अगला हमारा लेसन था कि उसमें से 65,000 एटीएम एसबीआई के हैं। हमारे देश में एक दिन के अंदर 11 मिलियन ट्रांजैक्शंस प्रतिदिन एटीएम की होती हैं। हमारे देश में 21 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करा जा सकता किसी एटीएम ट्रांजैक्शंस का, आफ्टर वी हैव एग्जॉस्टेड नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शंस इन एनी एटीएम। हमने सीखा कि एसबीआई इज द फ्रंट रनर इन मेकिंग प्रॉफिट्स एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इज लैकिंग बिहाइंड विद द ग्रेट लॉस ऑफ अराउंड कितना था यहां पर, 200 से ज्यादा करोड़ का लॉस था, 212 करोड़ का लॉस। सो that's all for the video today. Thank you so much. God bless you. Goodbye. Join CFM. Be skilled. Be a pro.